नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि सबसे कीमती क्या, सबसे ज़रूरी क्या, सबसे आगे क्या रखना चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए जो मैं एक स्टोरी के ज़रिए आपको लेके चलती हूँ, ताकि आप उसको आसानी से क्लियरफिकेशंस कर पाएँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि आपके जीवन काल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सबसे आगे क्या, सबसे कीमती क्या। अब आती हूँ मेरे दोस्तों एक स्टोरी के जरिए आपको लेकर चलती हूँ, ताकि आप आसानी से इसको क्लियर कर पाए, समझ पाए। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट करके अपने जीवन यापन करता था। एक जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उससे वो उसकी ज़िंदगी चला करती थी। और वो उससे एनफ था, उससे संतुष्ट था कि यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं उसके लिए एनफ थी। वो ज़िंदगी भर वहाँ पर लकड़ियाँ काट करके जो है अपना कार्य चला सकता था। पर अचानक से उसके लाइफ में हलचल होती है और एक फ़कीर उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। और वो लकड़हारे को देख के बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ पर लकड़ी काट रहे हो, सो इसके आगे तो इससे भी बड़ा जंगल है और वहाँ पर जाकर तुम लकड़ियाँ काट सकते हो। तो वो लकड़हारा बोलता भी है कि अरे यहाँ एनफ है बाबा, यहाँ से मेरी काम चल जाते हैं। लेकिन ना ना, तुम वहाँ जाओ, वहाँ इससे भी ज़्यादा कीमती लकड़ियाँ हैं, तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो लकड़हारा फिर चला जाता है उस जंगल में उनके कहने पे, और वाकई में वहाँ की लकड़ियाँ जो थी बहुत कीमती थी, चंदन था और भी अन्य कीमती लकड़ियाँ थी। वो काट कर बेचने लगता है, जो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी बाज़ार में। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो रईस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर अचानक से वही फ़कीर उससे मिलते हैं। वो भजन और गाना गाते हुए वहाँ से गुजरते, बोलते अरे अभी तक तुम यहीं हो? बोले कि हाँ, मुझे तो इतनी कीमती लकड़ियाँ मिल गई और मैं इसे बेच करके मेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं। बोले तुम्हें नहीं पता, इससे आगे भी एक जंगल है, एक जगह है जहाँ पर एक खजाना दबा पड़ा हुआ है। बोले कैसा खजाना? बोले वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर सोने चांदी के हैं। तो वो वहाँ चला जाता, फ़कीर के कहने पे वहाँ जाता और वाकई में वहाँ पे एक खदान उसको मिलता है जहाँ पर सोने चांदी का जो है बहुत ढेर लगा हुआ था। और वो उसे उठाता है और उसे अपने व्यापार में इस्तेमाल करता है। देखते ही देखते वो अत्यंत अमीर हो जाता है और उस प्रकार से उसके पास बहुत सारे आदमी हो जाते हैं जिसको जो उसके अंदर में काम करते हैं। और वो अपने आप को बादशाह की तरह, राजा की तरह फील करने लगता है। और फिर क्या होता है कि फिर उसे फ़कीर मिलते हैं और बोलते हैं अभी तक तुम यही हो? तो वो लकड़हारा बोलता है, जो अब वो व्यापारी हो चुका था, रईस राजा की तरह वो रईस हो चुका था। तो उसने कहा कि आगे क्या है? बोले कि आगे, आगे जाकर देखो, वहाँ पर एक और खजाना है, वहाँ पर जाकर देखो और उसे अपने लिए जीवन यापन करने के लिए इस्तेमाल करो। लकड़हारा फिर वहाँ जाता है और जाता है तो कमाल की बात, वहाँ पर इस बार जो है पूरा हीरो से भरा हुआ उसको खदान मिलता है। और वो उसे लेकर आता है और अब तो वो पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी बन जाता है, क्योंकि उसके पास सबसे कीमती चीज़ अकॉर्डिंग टू दैट आ गई थी। उसके बाद कुछ समय बीतता है, उसको लकड़हारे को ये समझ में आ गया था कि ये फ़कीर मुझसे ज़रूर मिलेंगे, इतने दिनों से मिल रहे हैं तो ये फिर मुझे ज़रूर मिलेंगे। तो इस बार मैं तैयारी कर लेता हूँ, अब तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास इतने आदमी हैं, इतने रिसोर्सेस हैं, उससे मैं पता कर लेता हूँ कि इससे कीमती आगे क्या है। तो वो क्या करता है कि फ़कीर से मिलने के पहले ही जो है अपने पूरे आदमी को दौड़ा देता है, लोग गुप्तचर को भेज देता है कि आस पास पता करो इससे कीमती क्या, पूरी दुनिया में हीरा से कीमती क्या है। तो वो उसने सब जगह पता किया और मालूम चला कि हीरा से कीमती कुछ भी नहीं है। उस व्यापारिक वर्ल्ड में, ये इस जिस संसार में वो रह रहा था, उसमें हीरा से ज़्यादा कीमती उसे कुछ नहीं दिखा। और वो भी इंतज़ार में था कि फ़कीर आएंगे, आएंगे तो ज़रूर। और या फिर उसे ये भी डाउट लग रहा था, ये तो आखिरी चीज़ है, इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, तो हो सकता है फ़कीर अब ना आए, सबसे कीमती चीज़ तो मुझे मिल गई, अब क्या वो बताने आएंगे। तभी क्या होता है, ये सब सोच साच करके वो पूरा खोज खाजबीन करके बैठ गया और उसे ये लगा कि अब वो फ़कीर मुझे कभी नहीं दिखेगा। तभी क्या होता है कि वो अपने राज्य में, वो मतलब जो जगह था, शहर था, उसमें वो घूम रहा था, बहुत कीमती सी गाड़ी पे बैठ करके वो घूम रहा था। और उसी सड़क से, जो सड़क उसने स्वयं बनवाया था अपने पैसों से, उस सड़क पर वो मूव कर रहा था उस गाड़ी के साथ। तभी उसकी नज़र पड़ती है उस फ़कीर पे। वो फ़कीर फिर वैसे ही भजन गाते हुए, गाना गाते हुए उस रास्ते में आ रहे थे। तो वो क्या कहते हैं, उतरता है, बोलते हैं कि अरे आप
तो अब क्या बचा है? सो इससे इससे ज़्यादा कीमती क्या है? तो बोला कि तुम क्या अब संतुष्ट हो गए? बोले कि हाँ, इससे भी कीमती आपको पता है आपके पास क्या चीज़ है? तो आप बताएं, क्योंकि मैंने पता है सब जगह सर्च करके देख लिया, सब जगह खोज के अपने गुप्तचर बेच करके अपनी सारी रिसर्च टीम को लगा करके देख लिया। अब इससे ज़्यादा कीमती दुनिया में कुछ नहीं है बाबा, इससे ज़्यादा दुनिया में कुछ कीमती कुछ भी नहीं है, मुझे पता है, अब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। तो वो फ़कीर बोलते हैं कि नहीं, इससे भी कीमती है। बोले वो क्या? बोले उससे कीमती या उससे आगे मैं हूँ। बोला आप? बोले तो आप तो एक फ़कीर हैं, तो आप कीमती कैसे हुए? आप किस प्रकार से कीमती? आप तो एक फ़कीर हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और आप तो ऐसे ही मतलब रास्ते में घूमते रहते हैं, गाते फिरते रहते हैं। आप में ऐसी क्या खास बात है? कौन कीमत आपकी लगाएगा? कोई भी कीमत तो आपको नहीं देगा। आप जाकर देख लीजिए, कोई भी आपको कीमत नहीं देगा, किसी कीमत के आप नहीं हैं। वो फ़कीर जो थे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं तुम्हें ये राज की बात बताता हूँ, या फिर तुम थोड़ा सा सोच लो कि क्या तुम सही जो कह रहे हो उस पर तुम सही कह रहे हो, या विचार कर लो। बोले हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आपकी कोई कीमत नहीं, आपको तो कोई रखेगा भी नहीं। वो तो मैं हूँ कि आपकी बात सुन लेता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना राह दिखाया है, इसलिए मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। और आप सबसे कीमती अपने आप को बता रहे हैं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपने आप को कीमती बता रहे हैं। तो वो फिर ऐसा बोले कि हे मूर्ख, तुम मूर्ख हो। तो बोले कि मैं मूर्ख हूँ? उसे गुस्सा आ गया। बोले मैं मूर्ख हूँ? देखो तो मैं जो तुम जो है ऐसे फकीर बन के ही घूमते रह गए, और देखो मैं कितना रईस हो गया हूँ। आज देखो कितनी गाड़ियाँ, बंगले, ये सड़क जो देख रहे हो ये भी मैंने बनवाया है। तो फिर उन्होंने ऐसा कि तुम वाकई में मूर्ख हो। तो बोले कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है बाबा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं भूल जाऊँगा कि आपने मेरी इतनी मदद की है। तब वो बोलता है, उसके फ़कीर के साथ एक पंछी चला करता था जो उसके कंधे पे बैठता था। वो पंछी जो है बोलना शुरू कर दिया, आदमी की तरह वो बोलना शुरू कर दिया कि हे मूर्ख, तुम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो, और तुम्हें जो है इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तुम क्या इसे दोगे और क्या दोगे। ये फ़कीर जैसा दिखने वाला आदमी, ये बादशाहत है इसके पास। तो बोले कि वो कैसे? बोले वो इसलिए कि तुमको जो मिला है उस बात का राज इसके पास पहले से पता था। इसको पहले से ही पता था कि चंदन की लकड़ियां हैं, यहाँ पे सोना है, चांदी है, हीरा है। इसके बाद भी इसने कुछ नहीं लिया, तुम्हें दिया पर खुद खुद उसको नहीं लिया। तो इसका अर्थ क्या? तब उसका दिमाग घर में, बोले कि हाँ ये बात तो सही है। तब बोलता है बाबा, इसमें क्या राज है? जो चीज़ आपने बताई वो चीज़ तो आप भी ले सकते थे, और ले सकते थे इसी प्रकार की रहीसी बड़ी ज़िंदगी जी सकते थे। आपने मुझे बताया, पर आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब वो बोलते हैं कि उन सब चीज़ों से गुजर करके मैं यहाँ आया हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नश्वर है। बोले कि ये मुझे कैसे पता चलेगा और मैं इसको कैसे समझूं? तो राजा जो है जो वो राजा की तरह हो गया था, तो उसने कहा कि कल मेरे कुटिया पे आ जाना। अब उसको रात भर बेचैनी हुई, और बोला कि नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा कीमती क्या है, आप मुझे बताएं। बोले कि नहीं, तुम जो है रात भर विचार करो और कल मेरे कुटिया पे आ जाना। और वो अपनी पंछी को लेकर के गाते हुए चले गए। जब राजा अपने जगह पे आता है, अपने घर पे आता है, तब उसे ख्याल आता है, सोचने लगता है उसी बारे में। तब उसे ख्याल आता है कि अरे फ़कीर अंदर आए कैसे? क्योंकि जो सड़क मैंने बनाई है उसके चारों तरफ तो मैंने बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर दी है, और बिना मेरी इजाज़त के तो वो खुलता नहीं है। तो उसने जल्दी से वो अपने सेवक को बुलाया और पूछा कि क्या दरवाज़ा तुमने खोला था? बोले कि नहीं, मैंने तो नहीं खोला था। अब उसके होश उड़ गए कि अरे ये आए कहाँ से? वहाँ तो खैर जंगल में मिले थे तो कहीं जंगल से घूमते फिरते आ गए होंगे, पर ये तो मेरी व्यवस्था है, इसके अंदर आए कैसे? मैंने तो सब कुछ बंद करवा रखा है, और यहाँ पे कोई आ जा नहीं जा सकता, और अगर आएगा जाएगा भी तो मुझे तो पता चलेगा। अब उसे नींद ना आने लगी। बोले कि ना, मैं अब नहीं रुक सकता। तो सारे लोगों ने कहा, उसकी उनकी पत्नी, बच्चे और या फिर जो भी लोग थे आसपास, कि इतनी रात गए, आप मत जाइए। सो क्या कहते, कल सुबह आराम से चलेंगे। सो फ़कीर, वो तो फ़कीर है, उसकी बात का क्या मतलब इतना इम्पोर्टेंट। बोले कि ना, मैं अभी जाऊंगा। और उसके बाद क्या करता है कि वो लकड़हारा जो था वो अपनी पुरानी कपड़े को पहनता है और वो फ़कीर के पास चल देता है।
बोले कि नहीं, जो जो कीमती चीज़ वो बोल रहा वो कीमती चीज़ मुझे चाहिए, और हर एक कीमती चीज़ जो है मेरे पास होना चाहिए। और इस कदर क्या करता है कि वो अंधेरी रात में ही निकल जाता है और भटकते भटकते जो है उस कुटिया में पहुंचता है। उस कुटिया में पहुंचता है तो फ़कीर वहाँ बैठे आराम कर रहे थे बैठ कर के, और अपने मूड में थे और वैसे ही भजन गा रहे थे। तो जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि एक टूटी फूटी झोपड़ी है, और वहाँ पूरा वो स्माइल करके वो भजन गा रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो वो अंदर आता है और उसके आने की आहट भी उन्हें पता नहीं चलती कि आहट से वो उनका भ्रम टूट जाए, या फिर वो जिसमें मगन थे अपने ईश्वर को याद करने में, वो उनका नहीं टूटता। और वो लकड़हारा जो है फिर धीरे धीरे जा कर के वो सामने बैठ जाता है और गौर से उनको देखने लगता है कि आखिर ये कौन सा कीमती चीज़ इनके पास है। बहुत देर वो बैठा देखे देखे उसको ये समझ में आता है कि वो जो फ़कीर है अपने ईश्वरीय धुन में वो मुस्कुरा रहे हैं, और क्या कहते हैं, देखते ही देखते उनके चेहरे पे तेज प्रकाश दिखने लगता है, आसपास उसे रोशनी दिखने लगती है, और साथ ही साथ जो है उसके उनके जो आत्मा जो है उसके उनके शरीर रूप से हट करके उसे उसकी आत्मा का दर्शन होता है। बहुत गौर से वो देखता है और उसको बिना कुछ बोले उसको देखता जाता है, उनको देखता जाता है। पहले तो ये इंतज़ार कर रहा था कि उठेंगे तो कोई कीमती चीज़ बताएंगे। जब उसके इंतज़ार में उनके भाव को, उनके एक्टिविटी को वो देखता जाता है, तो वो जो है उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है। बोले कि सबसे कीमती ये जो रोशनी दिख रही है इनमें, ये जो शांति दिख रही है, वो क्या कहते हैं सुकून दिख रहा है, वो भाव दिख रहा है, ये मुझ में क्यों नहीं है। और तभी उसके समझ में आ जाता कि सबसे कीमती चीज़ यही है जो कहीं किसी खजाने में नहीं मिलेगा, वो इन्हीं के पास है। तो उसके बाद जो है फ़कीर का ध्यान जो है वहाँ से हटता है और वो पूछता है कि सो बाबा अब मुझे ये बताएं कि सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास है वो मुझे दीजिए। बोले तुम्हें बात समझ में आ गई? बोले हाँ मुझे समझ में आ गई, और मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, अब वो कीमती चीज़ ले कर के ही आपके पास से जाऊँगा मैं। तो बोला वो तो आसान रास्ते थे, ये थोड़ा सा कठिन है। बोले मैं तैयार हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि वो लकड़हारा जो है वो उस फ़कीर के साथ रहने लगता है, और साथ रहते रहते उसे आत्मज्ञान होता है। कहने का अर्थ यह कि सबसे कीमती आत्मज्ञान, यानी आपका खुद का बोध होना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, ईश्वर के करीब रहना, ये आपकी सबसे कीमती चीज़ है। ये बात उस लकड़हारे को समझ में आ गई। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि सबसे आगे कौन। क्योंकि उस फ़कीर को सारी चीज़ों का पता था, फिर भी उसने उसे नहीं चुना। और कमाल की बात है, उसकी जानकारी उसने दूसरे को दे दी, पर उसका इस्तेमाल वो खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे उसके पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी। गटिंग? तो सबसे कीमती चीज़ क्या? आपका आत्मबोध होना, आपका आत्मज्ञान होना। और इस प्रकार से जो है ये जो लकड़हारा था, उसी प्रकार से वो फ़कीर रूपी बादशाह बन गया कि वो जो बादशाहत जो है उस फ़कीरी में ही है। तो ये है अंतर फ़कीरी का और बादशाहत का, कि जो कपड़े पहन लेने से या सिंहासन पर बैठ जाने से वो बादशाह नहीं हो जाता। बादशाहत उसमें होती है जिसको आत्मज्ञान होता है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली बादशाह हो जाता है और बादशाहत का मालिक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।